हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और जैसे कि आप सभी अवगत हैं कि 14 अक्टूबर 2022 को पटवारी और लेखपाल की जो रिक्रूटमेंट है यूकेपीएससी द्वारा, उसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, 14 अक्टूबर को ही ये नोटिफिकेशन भी रिलीज़ किया गया है और 14 से आप देख सकते हैं 4 नवंबर 2022। ठीक है, तो 14 अक्टूबर से आप 4 नवंबर तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल जो पोस्ट है वो है 563 है। ठीक है, टोटल पटवारी और लेखपाल दोनों को मिला के। और इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, जैसे यूके ट्रिपल एस सी में डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं थे। ठीक है, सीट्स भी उसमें अलॉटेड नहीं थी। और इसमें क्या है, डिस्ट्रिक्ट वाइज कर दिया गया है, यानी कि आप एक ही जनपद से पटवारी या जो भी लेखपाल का अगर आप भर रहे हैं या दोनों भर रहे हैं तो आप एक ही डिस्ट्रिक्ट से भरेंगे। आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से नहीं भर सकते, दो डिस्ट्रिक्ट से नहीं भर सकते, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दें फॉर्म भरते टाइम। ठीक है, और इसमें क्या सिलेबस है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या फिज़िकल क्या है, प्रोसेस क्या है एग्ज़ाम का, और कौन ये फॉर्म हैं, इन सब की जो डिटेल है मैं उस पर बात करूँगा। आप देख सकते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही बड़ा है। हालांकि इसको मैं जो मेन इसकी की पॉइंट है उसी पर चर्चा करूँगा। देख सकते हैं आप, इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज दिए हैं। जैसे पटवारी की 391 पोस्ट हैं, वैसे ही इसमें लेखपाल की जो हैं टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं। अब यहाँ से शुरू हो जाता है 391 पटवारी का, लेखपाल की जो है 172 172। ठीक है, 563 जो है टोटल पोस्ट हैं। ठीक है, अब मैं इसको जो भी इसके मेन की पॉइंट हैं जो जिनको मद्देनज़र रखते हुए आप इस फॉर्म को भर सकते हैं उस पर बात करूँगा डायरेक्ट। बाकी आप सीट से देख सकते हैं, अपने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके यूकेपीएससी के ऑफिशियल साइट से आप डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट से देख सकते हैं और अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे उस डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ। तो अब आप आ गए हैं बिल्कुल नए पेज में। ठीक है, और इसमें मैंने जो की पॉइंट है सिर्फ उसी को लिखा है और उसी पर बात होगी। ठीक है, तो देखिए पटवारी के जो हैं 391 पोस्ट है और 172 जो पोस्ट है वो है लेखपाल के। ठीक है, और आप जो फॉर्म फिल कर सकते हैं वो 14 अक्टूबर से, उसकी जो लास्ट डेट है वो है 4 नवंबर 2022। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन पे आप अपना फॉर्म ढंग से फिलअप कर लीजिए और कोई भी मिस्टेक मत करना, क्योंकि अगर सबमिट हो गया फॉर्म तो और कुछ गलती हो गई तो शायद आपको मौका ना मिले सुधारने का। ठीक है, अब देखिए इसमें ओनली वन डिस्ट्रिक्ट, तो आप केवल एक जनपद से ही फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, क्लियरली मेंशन है उसमें, इसी को मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है। अब देखिए क्वालिफ़िकेशन और एलिजिबिलिटी क्या है इसमें। ठीक है, तो कौन ये फॉर्म भर सकते हैं, तो सिंपल से है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं कोई भी स्ट्रीम से तो आप एप्लीकेबल हैं। ठीक है, तो आप इसे भर सकते हैं। ठीक है, तो क्वालिफ़िकेशन है जो है वो है ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन। इसके अलावा देखिए एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो एज क्राइटेरिया मैं पटवारी की पहले बात करूँ तो 21, अगर आपकी एज है, आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैसे ही इसमें एज रिलैक्सेशन क्या रूल है कि एज रिलैक्सेशन ये रूल है, अगर आपने यूके ट्रिपल एस सी का पटवारी लेखपाल का जो फॉर्म फिलअप किया था तो आपको इसमें 1 साल का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। ठीक है ना, तो एज रिलैक्सेशन जो है वो अदर जो कैटेगरी हैं कास्ट वाइज उनको भी मिला है। ठीक है, जैसे SC ST जो मिलता है, OBC जिनको जिस तरीके से मिलता है वो उसमें एप्लीकेबल होगा। ठीक है, आपको पता है कि आपको 3 साल का OBC में है शायद, SC ST में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो और जो है, अगर आपने यूके ट्रिपल SC का जो पुराना वाला फॉर्म भरा है पटवारी का जो आया था उस टाइम, तो आप को 1 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि आपकी उम्र अगर आप 28 से 29 हो गए हो तो आपको कोई भी टेंशन लेना नहीं है, आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं
हाँ, अगर जो न्यू कैंडिडेट है जिन्होंने पहले जो है वो फॉर्म नहीं भरा था पटवारी लेखपाल वाला, तो उनके लिए ये एज रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। उनको 1 साल का जो है एज रिलैक्सेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर उनकी एज 29 हो गई है, ठीक है, तो वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। और ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, चाहे आप पटवारी करें या लेखपाल, ठीक है। तो 21 से 28 जो एज क्राइटेरिया है वो पटवारी का है, और 21 से जो 35 है वो लेखपाल की भर्ती के लिए एज क्राइटेरिया है। बाकी एज रिलैक्सेशन उसमें एक साल बढ़ जाएगा, यानी कि 36 हो जाएगा अगर आपने पहले वो फॉर्म भरा है। क्या अब देखिए, जो जॉब प्रोफाइल है वो 5 की है, यानी कि 29,200 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी और 92,300 तक, ठीक है। ये इसका सैलरी का शो किया है। देखिए, अधिमान्य अर्हता भी है इसमें, या तो आपने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल की सेवा की हो, या आपके पास एनसीसी का बी या सी सर्टिफिकेट आपके पास हो, तो आपको अधिमान्य अर्हता इसमें आ जाएगी, ठीक है। देखिए, लेखपाल की जो वैकेंसी है, अब हम लेखपाल की बात करते हैं, 172, ठीक है। इसमें हर डिस्ट्रिक्ट में लेखपाल की पद नहीं है, तो जहाँ कर है चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, ये 5 डिस्ट्रिक्ट में लेखपाल की जो है पद हैं, और इन्हीं का रिक्रूटमेंट आया है। और एज जो है 21 से 35, जैसा कि मैंने बताया था। पटवारी के लिए 28 है, यहाँ 35 मैक्सिमम है, और 21 मिनिमम सेम है। एज रिलैक्सेशन 1 ईयर का उनके लिए होगा जिन्होंने पहले ये फॉर्म भरा है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के वेबसाइट में, ठीक है। बाकी एज रिलैक्सेशन जो है जैसा मिलता है वो मिलता रहे। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, फॉर्म में क्लियर मेंशन है। हाँ, अगर आप पहले से गवर्नमेंट सर्विस में है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ सकती है, जैसा कि उसमें लिखा है। बाकी सबको ये एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, तो आप अगर जिसका नहीं है वो जल्दी करा ले, ताकि आप 4 नवंबर से पहले ये फॉर्म फिलअप कर सकें। देखिए, ये हमने सब बात कर ली, इसमें कोई भी फ़ी नहीं लग रही है आपकी, ठीक है। और इसकी प्रोसेस जो है वो सिंपल है। पहले इसका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इसका फिज़िकल होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये 4 प्रोसेस 5 प्रोसेस सॉरी हर एग्ज़ाम में होता है। हालांकि में जो है फ़िज़िकल भी है, और फिज़िकल क्या है, फिज़िकल भी मैं आपको बताऊंगा। तो रिटर्न नाम है, शायद जनवरी में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप ज़रूर अपनी तैयारी कर लीजिए। सिलेबस में उसको आपको बताऊंगा आगे क्या सिलेबस रहेगा। पेपर लेखपाल पटवारी का एक ही पेपर रहता है, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि आपको अलग से फॉर्म बनना है इसके लिए, या इसका जो है अलग से आपको क्या कहते हैं, इसका अलग अलग पेपर होगा, एक ही पेपर होगा इन दोनों का। और फिज़िकल भी इनका सेम है। अब मैं फिज़िकल पर आता हूँ, ठीक है। देखिए, आप फिज़िकल आप देख सकते हैं, फॉर मेल के लिए जो है अगर आप मेल हैं तो 60 किलोमीटर 60 ही मिनट के अंदर कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 7 किलोमीटर आपको दौड़ लगानी है और आपको 1 घंटा मिलेगा। वैसे ही फीमेल के लिए 3.5 किलोमीटर 35 मिनट में कवर करनी पड़ेगी। तो ये पटवारी लेखपाल दोनों का फ़िज़िकल सेम है। अगर मैं बात करूँ फ़िज़िकल जो स्टैंडर्ड है, मानक क्या है, तो फीमेल के लिए जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर मिनिमम होना ही चाहिए, ठीक है। अगर 168 से कम है तो फिर आपके लिए समस्या होगी। और फीमेल के लिए जो है वो 152 सेंटीमीटर हाइट होनी अनिवार्य है। तो ये दोनों जो हाइट है आप क्राइटेरिया, इसे देख के आप फॉर्म्स फिलअप करें। और चेस्ट देखिए, मेल में 84 सेंटीमीटर चेस्ट, ठीक है। इसमें भी जो है 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, ठीक है, अनिवार्य है वो। और फीमेल के लिए एक स्पेशल है कि उनका जो वेट है वो कम से कम 45 किलोग्राम होना ही अनिवार्य है। अगर उससे कम है तो वो अपना वेट बढ़ाने की कोशिश करें। अगर वो फॉर्म भर रहे हैं तो 45 तो मिनिमम होना ही चाहिए आपका।
तो ये सारी बातें हमने करी, इसमें सब कुछ कवर किया, एक एक चीज़ कैसी प्रोसेस है, और एग्ज़ाम प्रोसेस, एज क्राइटेरिया, फ़ी नहीं है इसमें कोई, और इसका जो इसमें क्या सैलरी है, लेवल 5 की जॉब है, ठीक है, इसका जो फिज़िकल कैसा होगा, हर चीज़ हमने कवर किया, जो जो इसमें की पॉइंट हैं, और इनकी कितनी पोस्ट है टोटल, तो वो सब हमने क्लियर करा है। बाकी अब हम देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। देखिए सिलेबस वही रहेगा जो यूके ट्रिपल एस सी में अभी तक होता है, ग्रेजुएट लेवल का। ये देख सकते हैं आप, 100 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ठीक है, और ये 2 घंटे का होगा, और इसमें आपका देख सकते हैं आप क्या क्या आएगा। तो इसमें सामान्य जो हिंदी है वो 20 नंबर की, जैसा कि पहले से ही ये सिलेबस जो था वही पुराना ही है। जीएस और जो जनरल स्टडी है वो 40 अंक की इसमें आएगी, ठीक है, जिसमें सब कुछ आपको पता है जीएस के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं साइंस को छोड़ के। और इसमें कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर भी ऐड है, तो कंप्यूटर का भी आप स्टडी ज़रूर करें, बेसिक नॉलेज। और उत्तराखंड से संबंधित जो है 40 नंबर, तो 40 उत्तराखंड, 40 जीएस और 20 हिंदी, इन सबको मिलाकर टोटल जो है 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो ये आपका सिलेबस है, आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है, मैंने इसको कवर कर किया किया आपका फॉर्म के बारे में। बाकी आप फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, तो आप ऑनलाइन इसको आवेदन कीजिए यूकेपीएससी की ऑफिशियल साइट में, जहाँ अप्लाई ऑनलाइन लिखा आएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कीजिए सबसे पहले। तो और अगर कोई फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर हमें कमेंट करें, हम उसके लिए एक नया वीडियो ज़रूर लाएंगे। धन्यवाद।